जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। कोतवाल कप्तान भैरव बाबा की जय हो। प्रेतराज सरकार महाराज की, समाधि वाले बाबा की जय हो। सच्चे गुरु महाराज की जय हो। भाई सीताराम महाराज की जय। राम जी का दीवाना राम प्रकाश कुलिया चैनल से मैं भगत राम प्रकाश कुलिया जी आपको आज एक छोटी सी विशेष सूचना देने जा रहा हूँ। आप कृपया करके ध्यान से सुने। जय श्री राम। जो भी बहन भाई मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी महाराज जहाँ पे हनुमान जी महाराज विराजमान हैं और उनके साथ में और देवता भी हैं भाई। और देवता मतलब कोतवाल कप्तान भैरव बाबा है वहाँ पे विराजमान, श्री प्रेतराज सरकार महाराज हैं और समाधि वाले बाबा हैं। ये देवता बाबा के बालाजी महाराज के साथ में विराजमान है। आप पहले बाबा बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं, उसके बाद में भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। 5-4 पैड़ी चढ़ने के बाद में ऊपर प्रेतराज सरकार हैं और उनके साथ में पिछली साइड दीवान जी महाराज हैं, दीवान सरकार महाराज जी हैं। उसके बाद में आप दर्शन करने के बाद जैसे बाहर निकलते हैं, सामने भगवान श्री सीताराम महाराज विराजमान हैं और राधा कृष्ण जी हैं। भगवान हनुमान जी महाराज के बिल्कुल सामने उनके स्वामी भगवान सीताराम महाराज और थोड़ी सी आगे उसी हॉल के अंदर श्री राधा कृष्ण जी महाराज विराजमान हैं। उनके दर्शन करने के उपरांत हम लोग सभी समाधि वाले बाबा पे जाते हैं, समाधि वाले बाबा के दर्शन करते हैं जो अभी खुल गया है। जो भी बहन भाई मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, उनके आस पड़ोस के लोग या कोई भी लोग, आदमी या लेडीज, कोई भी ये बहका देते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी से आपके साथ कोई ना कोई भूत प्रेत लग जाएगा और आपके साथ वहाँ से भूत प्रेत लग के आ जाएगा। वहाँ से प्रसाद नहीं लेना है, वहाँ से कोई सामान नहीं लेना है, आपके साथ कोई ना कोई चीज़ लग के आ जाएगी, फिर आप पूरी ज़िंदगी भर परेशान हो जाएंगे। लोग बागों ने डरा रखा है भाई, लोग बाग डराते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी जाने से हमारे साथ भूत प्रेत, नेगेटिविटी, प्रेत लग जाएगा, डाकनी लग जाएगी, शाकनी लग जाएगी, योगनी लग जाएंगी और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो बका रखे हैं। किसी आदमी का जो भूत है वो आपके साथ लग जाएगा। कोई वहाँ से मीठा नहीं लाना, कोई प्रसाद वगैरह नहीं लाना। ये सब बातें लोगों ने है ना ऐसे ही बहकाने की बातें कर रखी हैं और लोग डरते हैं। जहाँ पर खुद सीताराम महाराज और भगवान बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार महाराज, स्वयं भगवान भैरव बाबा और समाधि वाले बाबा, ऊपर आदि शक्ति माँ काली, पंचमुखी हनुमान, घाटे वाले हनुमान, जहाँ पे सभी भगवान विराजमान है, नाग देवता महाराज भगवान विराजमान है, गुरु गोरखनाथ महाराज, जहाँ पे भगवान विराजमान है वहाँ से भूत प्रेत कैसे लग जाएंगे। सबसे पहले तो ये सोचने वाली बात है भाई, ये मिथ्या बात है। पहले लोग बाग डरा देते थे, अब भी लोगों के मन में डर है, वो लोग इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन बाबा बालाजी महाराज के मेहंदीपुर वाले के दर्शन करने नहीं जाते। जबकि संकट हारी दरबार, जो आपके घर के अंदर कोई भी ओपरा प्राय नेगेटिविटी, संकट, कष्ट, हारी बीमारी है, कोई भी हारी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो, चाहे पैरालिसिस हो, लकवा हो, या कोई भी हकलाने की, तुतलाने की, या कोई भी बीमारी आपको हो गई है और वो जो है ठीक नहीं हो रही है, तो आप मेहंदीपुर बालाजी महाराज पे जाए। वहाँ आपके जो भी संकट, कष्ट, हारी बीमारी है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे भाई। इस चीज़ की हमारी गारंटी है। लोगों की बातों में ना आए और भगवान के दर्शन करने के लिए जरूर आए। ये बिल्कुल मिथ्या बात है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं लगेगी, कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं लग सकती वहाँ से। दूसरी बात, आप जब भी बाबा के दर्शन करने के लिए मेहंदीपुर बालाजी आप पहुँच गए और बाबा बालाजी महाराज के ऊपर जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आप क्या प्रसाद लेते हैं। वहाँ पे प्रसाद की बहुत दुकानें हैं भाई। तो वहाँ पे एक लड्डू का डिब्बा मिलता है भाई, इस प्रकार का लड्डू का डिब्बा मिलता है, इस पर लिखा हुआ है प्रसाद। और ये जो मेहन जी महाराज है, नरेशपुरी जी महाराज, इन्होंने एक कमेटी बना के दुकानों को बाकायदा ये बात बोली है कि भाई शुद्धता की और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा, सभी दुकानदारों की मीटिंग लेके। तो इसके अंदर जो लड्डू है वो बहुत ही शुद्ध और पावन है। यही लड्डू जिसके अंदर 5-10 लड्डू है, इससे बड़ा भी है भाई डब्बा। ये 50 रुपये का, 100 रुपये का, 151 रुपये का, 200 रुपये का, आप जितने तक का भी ले सकते हैं डब्बा, जितना आपको चाहिए उतना ले सकते हैं। इस डिब्बे को लेके जब आप अंदर जाएंगे बाबा बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए, और आप एक जो घर से सारा बना के लाए हैं, या कोई भी आपने लंगोट बाबा का लिया है, चोला लिया है, जैसे ही आप गेट के अंदर घुसेंगे
तो वो चोला आपने वहां पे दे देना है। बिल्कुल बाबा के जहाँ दर्शन होते हैं वहां नहीं लेके जाना। सेवादार लोग गेट के ऊपर खड़े होते हैं, उनको दे देना, उनसे बहसबाजी नहीं करना। आप जो सामान लाए, आप बाबा की सीमा के अंदर बढ़ गए तो ये समझ ले बाबा की सीमा जो से बाबा का मंदिर शुरू होता है वहां से आपके बाबा का आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया। आपने उनको दे देना है। ये नहीं सोचना कि अब बाबा की मूर्ति है, जो रूप है उसके आगे जाके इसको दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आप वहां चले गए मेहंदीपुर के अंदर, आपकी अर्जी दरखास्त स्वीकार हो चुकी है, आप इसको वहां पे दे दें और अंदर चले जाएं इस डिब्बों को लेके। इसके ऊपर रबड़ लगा हुआ होता है भाई, इसको बड़े प्यार के साथ दोनों हाथों में लेके जाएं। और जैसे ही आपको जिस भी लाइन में आपका नंबर आए, ये भी नहीं सोचना पहली लाइन में नहीं आया, दूसरी में नहीं आया, तीसरी में नहीं आया। जहां भी आपका बाबा ने आपकी किस्मत जहां लिखी है वहीं से आपके दर्शन होंगे। पहली लाइन में हो, दूसरी लाइन में, मन में नहीं लेना कि अगला बंदा पहली लाइन में है मैं दूसरी में क्यों होगा। बाबा सबको देखते हैं भाई, निहारते हैं, बाबा देखते रहते हैं। जो भी भगत आता है उसकी अर्जी दरखास्त लग चुकी है। आप अपने मन में भावना ना ले, सिर्फ राम नाम का जाप करें उस लाइन में, या हनुमान चालीसा का जाप करें। और इस लड्डू को, इस भोग को, ये लड्डू का जो भोग है बाबा के लिए, इसको बाबा के आगे जब लेके जाएंगे तो वहाँ पे पुजारी लोग खड़े हैं। उन पुजारी लोगों को ये आपने छल्ला उतार के और बाबा के सामने, उन पुजारी लोगों के सामने ऐसे कर देना है। वो इस डिब्बे में से भोग निकाल कर बाबा को भोग लगा देते हैं और आप इस डिब्बे को वापस रबर डालकर अपने पास रख ले। पहले इस डिब्बे की बात सुने, जो ये भोग का डिब्बा है, इस डिब्बे का भोग फिर भैरव बाबा पे लगवाए, प्रेतराज सरकार पे लगवाए, दीवान सरकार पे लगवाए। और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो झाड़ू देने वाले लेडीज और आदमी बहुत खड़े हैं, वो इस डिब्बे को मांग लेते हैं। भाई आपने वहाँ ये डिब्बा नहीं देना। कुछ लोग सोचते हैं कि उनको दे दे, जिनको नहीं पता होता। तो ये डिब्बा आपने वहाँ उनको नहीं देना है, झाड़ू वालों को। ये डिब्बा आपने इसमें से थोड़ा सा निकाल के और आपने खुद खा लेना है। परिवार जो साथ गया है उनको भी खिला देना है। और बाकी बचा हुआ ये बाबा के आगे से जब गुजर गया, भगवान के आगे से, तो ये क्या बन गया भाई, ये अमृत बन गया। क्योंकि बाबा की जो दिव्य दृष्टि है, भगवान की, हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज की दृष्टि है, उनको भोग लग गया और उसके ऊपर दृष्टि पड़ गई। तो ये क्या बन गया, ये बाबा का बहुत ही अमृत भोग बन गया, जिससे नाना प्रकार की बीमारी कटेंगे जब आप इसको खाएंगे। इसको किसी को नहीं देना है। इस प्रसाद को आप मेहंदीपुर बालाजी महाराज से अपने घर वापस लाके और आप इसको अपने परिवार के सदस्य को, किसी को हारी बीमारी, नेगेटिविटी, जो चलने फिरने में समर्थ है, लकवा है, पैरालिसिस है, उनको खिला सकते हैं भाई। अन्य और किसी को ना दे। अपने परिवार के ब्लड रिलेशन में जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको ये दे। और इस डिब्बे को जब ये खाली हो जाए तो नहर में प्रभावित कर दे। ऐसे वैसे ना गिरे भाई, क्योंकि बाबा के आगे से गुजर का आया है, अमृत भोग का डिब्बा है और ये बहुत ही पावन डिब्बा है। इसको खत्म होने के बाद इसके लड्डू और आप नहर में प्रभावित कर दे इसको। दूसरी बात, ये तो हो गया भोग के डिब्बे की बात। देख ले भाई, प्रसाद लिखा हुआ है इसके ऊपर। आप 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, जितना लेना चाहे उतना ले सकते हैं भाई। और इसको अपने घर पे ला सकते हैं। ये तो हो गया बाबा का जो भोग का प्रसाद का वो है। अब बाबा क्या देते हैं, जब आप दर्शन करने जाएंगे तो बाबा भी आपको अपनी तरफ से प्रसाद देते हैं। पहले खाने का थाल मिलता था, लंच मिलता था। जो 12-11 बजे लाइन में लगते थे उनको 1 बजे के आसपास लंच मिलता था भाई। डब्बा में वो मिलती थी एक थाल, उसके अंदर पूरी सब्जी, लड्डू, पेठा और भी काफ़ी चीज़ें होती थी जो हम वहाँ पे खा लेते थे। और हमारे टाइम में जब हम जाते थे 2000 और उसके बाद कंटिन्यू जा रहे हैं भाई, 25 साल हो गए, तो बीच में शुरू में ये डिब्बा मिलता था भाई। ध्यान से देखे, ये डिब्बा मिलता था। महाराज का राजभोग बोलते हैं इसको। जनरल नॉलेज का सवाल है, पूछ लेते हैं आपस में। जो बाबा के यहाँ से लड्डू का डिब्बा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, तो भाई ये राजभोग है। ये अमृत का डिब्बा है जो बाबा बालाजी महाराज के सामने से जब आप गुजरेंगे तो पुजारी लोग इस डिब्बे का भोग लगा के, और ये डिब्बा आपकी किस्मत में है, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 1 मिलता है भाई। और इसके अंदर 56 प्रकार का जो भोजन बाबा को दिया जाता है, बाबा को भोग लगाया जाता है, उस भोग का जो हिस्सा बचता है उसके लड्डू बना दिए जाते हैं। 2 लड्डू इसके डिब्बे के अंदर होते हैं भाई। 2 लड्डू इस डिब्बे के अंदर रखे होते हैं और काफी मोटे हैं। 2 लड्डू खाए नहीं जाते भाई,
जिसको भूख लगी है। देसी घी वगैरह, काजू किशमिश बादाम, उनकी पिसाई करके तब ये लड्डू बनाए जाते हैं। और ये बाबा के राजभोग है भाई, अमृत है। आपको भूख लगी है तो बेशक से आप दोनों खा ले, नहीं तो आप अकेले गए हैं, बच्चे घर पे हैं, तो उन बच्चों के लिए लाके उन बच्चों को खिला सकते हैं। राजभोग जिसको बोलते हैं भाई। तो ये डिब्बा आपको जैसे ही बाबा के दर्शन करके आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे स्टोर किया हुआ एक बहुत बड़ा बर्तन है, उसमें से उठा उठा के आपको देते रहते हैं। किस्मत अपनी 2 भी मिल जाते हैं, 4 भी मिल जाते हैं भाई। अभी मैं गया था 20 तारीख को, तो मुझे 2 प्राप्त हुए थे। 2 सभी को, बच्चों को, जो भी साथ में थे सबको 2-2 प्राप्त हुए, जो कि हम 2 डिब्बे अपने घर ले आए और 1 डिब्बा हमने वहां पे खा लिया था भाई। बाबा का भोग है। ये भी बाहर निकलते हुए किसी को नहीं देना, बड़े छुपा के और अपने घर इसको मिला सकते हैं। मेरी गारंटी है, न कोई भूत न प्रेत न बात। मैं आप लोगों को बता दूं, जो चीज बाबा बालाजी महाराज के आगे से गुजरती हो तो भूत प्रेत उतारने वाले देवता है भाई, वहां लगेगा कैसे? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो भाई कोई भी चीज नेगेटिविटी आपके साथ में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये डिब्बा जो है आप प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, या आपने जो भी चीज लेके आनी और भी प्रसाद लेना है तो बाबा के मंदिर से अंदर से जाके बाबा के सामने भोग लगवा के और आप ले सकते हैं। और कोई भी चीज और खरीद के लाते हैं तो आपके साथ जो भगत जी है या कोई भी है उनको एक बार नजर डलवा ले, नहीं तो बाबा के सामने खड़े होकर उनको ये दिखा दे ऐसे कोई भी सामान आपने लिया है, तो बाबा की दृष्टि पड़ जाएगी उस पर, वो चीज शुद्ध होके और आपके घर आएगी। कोई भी ओपरा प्राया भूत प्रेत नेगेटिविटी कोई चीज नहीं आएगी, बल्कि आपकी जो बीमारी है जिन बहन भाइयों के ऊपर, वो वहां पे जाके कट जाएगी। इसलिए ये डिब्बे है, ये आपको बाबा की तरफ से मिलता है और ये हम बाबा को भाई भोग लगाते हैं। ये भी बाबा का भोग है, ये भी बाबा का भोग है। ये महाप्रसाद है और ये राजभोग है, बहुत ही अमृत के समान है। देख ले, अभी शुरू हुआ है, कोई 15-20 दिन से। पहले थाल मिलता था खाने का भाई, और उससे पहले मिलते थे, काफी साल पुरानी चीजें हैं बाबा के दरबार के टाइम की। लिखा हुआ श्री बालाजी महाराज का राजभोग का प्रसाद। तो इस डिब्बे को अपने बच्चों के लिए ला सकते हैं, अपने घर ला सकते हैं। और दूसरी बात बता देता हूँ भाई, हमारे यहाँ पे मेरे द्वारा शनिवार को दरबार लगाया जाता है हमारे निवास स्थान पर, और मेहंदीपुर बालाजी में महीने में 1 बार लगाया जाता है, जो अभी मई के महीने में बता देंगे हम कब लगेगा आप लोगों को। ऐसे प्रति महीना 1 दरबार लगाते हैं संडे के दिन। जिन बहन भाइयों के घर के अंदर नेगेटिविटी, ओपरा प्राया, हारी, बीमारी, संकट, कष्ट, किसी भी प्रकार की बीमारी है, बच्चे नहीं होते हैं, जिन माता बहनों को या जिन बहन भाइयों की सरकारी नौकरी के लिए बहुत बच्चे मेरे को लाइव में बोलते हैं, तड़पते रहते हैं, वो बच्चे जाके और बाबा बालाजी महाराज की अर्जी लगाएं। 281 रुपये की अर्जी लगती है, और ये प्रसाद का डिब्बा बाबा के लिए लेके जाए। प्याज लहसुन का सेवन बंद करें तो भाई नौकरी पक्का लगेगी। जिन बहनों की शादियां नहीं होती, शादियां होंगी, जिनको बच्चे नहीं होते उनकी गोद हरी हो जाएगी भाई, बाबा आशीर्वाद दे देंगे। और नौकरी तो भाई लगती ही लगती है। हम दरबार लगाते हैं, आप हमारे से मिलके और ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कैसे अर्जी लगती है, कैसी दरखास्त लगती है। और रोजाना हम YouTube चैनल पर राम जी का दीवाना राम प्रकाश गुलिया नाम से चैनल है, उस पर रोजाना 8:15 बजे शाम को लाइव आते हैं। आप वहाँ पे लाइव पे आके और अपने प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करना चाहे तो कर सकते हैं। और वहाँ लाइव में आने के बाद अपने माता पिता का नाम बताएं, अपने घर का निवास स्थान का एड्रेस बताएं और फिर प्रश्न की जानकारी प्राप्त करें। आप नाम ले देते हैं फलाना फलाना सिंह, बस मन्ना माता पिता को बोलते हैं ना, घर के बारे में एड्रेस बताते हैं। ऐसे तो भाई पता नहीं बलवान सिंह कितने होंगे, किसका देखेंगे। इसलिए प्रॉपर अपना नाम, एड्रेस, माता पिता का नाम बताए तो उसका जवाब जरूर मिलेगा। और ज़्यादा बार जो है कॉपी पेस्ट ना करें, 1 बार 2 बार पूछ ले, आपका नंबर आएगा। हर आदमी के सवाल का जवाब दिया जाता है भाई, चाहे कितनी भी देर हो जाए। इसलिए जिन बहन भाइयों को मेहंदीपुर बालाजी आना है, वो मई के महीने में हम आपको बताएंगे, डेट दे देंगे। 15 दिन पहले आप रजिस्ट्रेशन करके हमारे पास आ सकते हैं। निःशुल्क दरबार है, किसी से कोई पैसा पाई नहीं लिया जाता है भाई। किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया है, उपरा है, प्राया, वो सब दूर कराई जाती है हमारे दरबार में आके और बाबा की अर्जी लगवा के।
ठीक है भाई, सभी बहन भाइयों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद हो भाई, और ध्यानपूर्वक इसको सुने और देखे, लाइक करे, शेयर करे। और ये प्रसाद आप अपने घर ले आ सकते हैं। वहाँ से भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में ना आए, कोई नेगेटिविटी आपके साथ नहीं लगेगी, कोई ओपरा पराया नहीं लगेगा। और बाबा बालाजी महाराज के भरपूर दर्शन करने के लिए जरूर जाएं, जरूर जाएं, जरूर जाएं भाई। सीताराम महाराज की जय हो, श्री बालाजी महाराज की जय हो। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद।